साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 3 से छठवां प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और ये उसका आधार हो गया और ये इसका शीर्ष लंब हो गया। तो हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर कंडीशंस जो है उसके अनुसार, माना कि आधार जो है वो x है और जो उसका शीर्ष लंब है उसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और शीर्ष लंब h है हो तो प्रश्न से हम हल करेंगे इसको। प्रश्न में क्या कहा गया उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। लेकिन जैसे कि ये त्रिभुज होता है तो इसके क्षेत्रफल के लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर, यदि इसका आधार x और ऊंचाई h है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो इस कंडीशन में 1/2 गुणित x गुणित h ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर रखेंगे। प्रश्न से क्या कहा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र रख के हल करेंगे। प्रश्न से ये समकोण त्रिभुज है, मैं ये यहाँ पर जो ये बनाया था वो थोड़ा अलग था, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज ये हम हल कर रहे हैं का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये हमने रखा। तो क्षेत्रफल का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना दिया है, 165, और ये जो 1/2 आधार क्या है, x है, और ऊंचाई जो है वो h है। तो हम यहाँ से हल कर रहे हैं इसको। यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका, तो 2 का 165 से गुणा होगा 330 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा xh, या फिर इसी में हम क्या कहेंगे, इसको xh = 330 कहेंगे। तो यहाँ से यदि हम h का मान निकालना चाहते हैं तो 330/x ये वैल्यू आता है। मान लेते हैं कि ये पहला कंडीशन हमको मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमको वर्ग समीकरण प्राप्त करना है तो इसलिए ये कंडीशंस हम रखते जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं आगे का कंडीशन ये है, तथा आगे का कंडीशन क्या कहा है, यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो। कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई है वो ज़्यादा है और जो आधार है वो थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि h = x + 7, 7 मीटर ज़्यादा है ना, ये जो लंबाई है ये उसके आधार भुजा से 7 मीटर ज़्यादा है, तो इसलिए हमने h = x + 7 किया। अब क्या करेंगे, ये दूसरा कंडीशन हमको मिल गया है। ठीक है, दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अब फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो h का वैल्यू है इस h के वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको आगे हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हम यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसलिए हमने क्या लिखा, x + 7 = 330/x। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो x का तिर्यक गुणा हो जाएगा x के साथ x² प्लस x का 7 के साथ 7x = 330, और यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे एक साथ, x² + 7x - 330 = 0। ये हमको वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इस वर्ग समीकरण को हमको हल करना है, लेकिन यहाँ क्या है, जैसे कि गुणनखंडन विधि से हम हल कर सकते हैं। देखिए 330 है और यहाँ पर है x, तो 330 का यहाँ गुणांक 1 है, गुणा करके देखेंगे 330 आता है। मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। तो 330 हमको इस तरीके से तोड़ना है दो संख्याओं में कि उनका गुणा करने से 330 आए और जोड़ने या घटाने से आए 7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 330 कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है इसको हम देखेंगे। तो 330 गुणित 1 करने से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम यदि इसको और आगे करते जाते हैं तो 165 ×
2 करने से मिलेगा। ये बहुत लंबा हो जाएगा। यदि हम इस तरीके से करते जाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है 22 × 15। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 15 दूने 30 का शून्य हासिल आया 3 और 15 दूने 30 और 3 33। ठीक है, तो इस तरीके से 330 हमको मिल जाता है। मैंने इसी कॉम्बिनेशन को क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा 22 और 15 यदि दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 37। लेकिन यदि 22 में 15 घटा देते हैं तो हमको मिलता है 7। तो हमको 7 चाहिए था, इसलिए हमने इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को यूज किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि बीच वाली संख्या को 22 और 15 के रूप में हमको तोड़ना है। यहाँ पर तोड़ के मैंने लिख दिया x² + 22 x - 15 x - 3 30 = 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से एक एक जोड़ी बनाकर हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से x बाहर निकलेगा तो यहाँ x + 22 बचेगा, माइनस हमने बाहर कर दिया और 15 यहाँ से बाहर हो गया, 15 बाहर हो गया। यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या जाएगा +22, क्योंकि 15 और 22 का गुणा करेंगे 330 हमको मिलेगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर 2 जोड़ी बन चुके हैं, तो हमने इसको एक बार लिख लिया x + 22 और दूसरे में आ जाएगा x - 15 = 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को हल करेंगे। मान लेते हैं तो x + 22 = 0 से हमको x का मान क्या मिल जाएगा -22 और x - 15 = 0 से हमको क्या मिल जाएगा x = 15 मिलेगा। अब यहाँ समस्या ये है कि ये जो x है, x क्या है आपका आधार है, आधार की लंबाई है, तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, लंबाई या दूरी जो भी है या ऊंचाई जो भी वैल्यू हो, है ना, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे x = 22 रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कंडीशन, तो इसके बाद ये होता है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल चुके हैं x के लिए, x = 15 और x = 22। अब h का मान निकालेंगे, तो मैं यहाँ से आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मैं यहाँ जगह की कमी की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ। x के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ जो समीकरण है h = 330/x इसमें रखेंगे, तो x के मान को 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब x = हम क्या रखेंगे 15 रखेंगे, तो h का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 330/15 हम करेंगे तो h का मान आ जाएगा 22, या फिर हम x का मान जब 22 रखेंगे तो h का मान जो हमारा मिलेगा वो 15 मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चुनना है। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि x से h का मान ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा x = 15 और h = 22, क्योंकि x के मान से h के मान को 7 मीटर अधिक बताया है। इसलिए जो आधार की लंबाई होगी वो 15 होगी और ऊंचाई होगी, शीर्ष लंब जो होगी वो 22 होगी। तो इस प्रकार से साथियों आपको ये प्रश्न हल करना था। यदि कोई समस्या है, कोई सुझाव है या किसी भी प्रकार का प्रश्न है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।